हेलो। आज एक कहानी अपनी अंतरात्मा के विश्वास की। एक बच्चा था, उसे माता रानी पे बहुत बहुत श्रद्धा थी, बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था। लेकिन वो बहुत पूजा भी उनकी करता था। वो उसको बहुत ये इच्छा थी कि मैं माता रानी से मिलूं, उनसे बात करूं, उनके साथ थोड़ी देर समय बिताऊं और थोड़ी देर उनके साथ खेल कूद के फिर माता रानी अपने घर चली जाए, मैं अपने घर आ जाऊं। वो बहुत दिनों से इसी चाह में था और जब भी वो पूजा करने बैठता था माता की, तो वो अपनी ये मन की बात माता रानी से बोला करता था कि आप मुझे कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके बगल में कभी बैठूँ और आप मेरे सर पे हाथ फेरो और मुझे प्यार करो। लेकिन माता रानी तो फ़ोटो में थी, वो तो सामने में थी नहीं। तो ये अपने इच्छा के पूर्ति के लिए, या यूँ कहें कि एक दिन ये पूजा करते करते बहुत परेशान हो गया। उसके बाद इसने सोचा कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ, शायद बाहर जाने से माता के दर्शन हो जाएंगे हमारे। और ये घर छोड़ के, बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो वो घर एक अपने बॉटल में पानी रखा, थोड़ी सी बिस्किट्स वगैरह रखे, एक सैंडविच रखा और ये चला गया घर छोड़ के कि अब तो मैं माता रानी से मिल के ही वापस आऊँगा। उधर एक दूसरे घर की घटना है, दूसरे घर की कहानी है कि एक बहुत बुज़ुर्ग, बहुत बूढ़ी सी एक अम्मा थी, जो वो कृष्ण भगवान के बाल गोपाल रूप का बहुत पूजा करती थी और वो रात दिन उसे अपने बच्चे की तरह सुलाती थी, उठाती थी, खिलाती थी, नहलाती थी, उससे बातें करती थी और पूरा दिन उनका उस बच्चे के देखभाल, सेवा सत्कार में बीतता था। उनकी भी बहुत इच्छा थी कि वो कभी कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करें। उन्हें भी दर्शन नहीं हो रहा था। वो भी हमेशा अपने कान्हा से शिकायत करती थी कि तुम मुझे कब मिलोगे, कब मेरे सामने आओगे, कब मैं तुम्हें प्यार करूँगी, कब मैं, अभी तो मैं तुम्हारे फ़ोटो को प्यार करती हूँ, कब मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूँगी, कब मैं तुम्हारे बाल को सहलाऊँगी, कान्हा मैं तुमसे बहुत मिलना चाहती हूँ और मुझे अपने दर्शन दो। तो कान्हा तो ठहरे फ़ोटो में, वो तो प्रत्यक्ष रूप से तो सामने थे नहीं। वो एक दिन हैरान परेशान होके एक पार्क में जाके बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश कान्हा कभी मुझे भी दर्शन देते तो मैं अपने आप को धन्य मानती। इतने दिनों की पूजा मेरी व्यर्थ जा रही है, मुझे तुमसे दर्शन नहीं हो रहे हैं। उसी पार्क में उसके थोड़ी दूर वाले बेंच पे वो बच्चा भी बैठा हुआ था। वो भी अपने मन ही मन बोल रहा था कि माता तुम कब मुझे दर्शन दोगी, लोग बोलते हैं कि घर में दर्शन नहीं होता है तो तुम बाहर दर्शन दे सकती हो, तुम मुझे कब दर्शन दोगी। मैं तुमसे तुम्हारा दर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ पर आके बैठा हुआ हूँ और लोगों ने मुझसे कहा कि माता का दर्शन करना है तो तुम्हें बाहर जाना होगा। देखो मैं घर के बाहर आ गया हूँ, तुम मुझे कब दर्शन दोगी। दोनों, वो महिला, बुजुर्ग महिला और वो बच्चा, दोनों अपने अपनी मन की विरह में जल रहे थे। उस बच्चे ने इधर उधर देखा, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल भी रहे थे। उस बच्चे ने इधर उधर देखा तो दूर बेंच पे से एक बूढ़ी महिला दिखी। तो उसने एक बार देख के फिर अपनी नज़रें हटा ली और अपने बॉटल से पानी निकाल के पिया। घर से जो लेके आए थे वो बॉटल से पानी निकाल के पिया। तो जब पानी पिया तो थोड़ी देर के बाद फिर उसकी नज़र उस बूढ़ी अम्मा पे गई। वो बूढ़ी अम्मा ने फिर उसे देखा तो इसे लगा कि शायद उन्हें प्यास लगी है। वो उनके बगल में जाके बैठ गया और बोला कि अम्मा आपको पानी चाहिए तो आप ये पानी पी लो।
उसके बाद उसने कहा हाँ बेटा मुझे प्यास तो लगी हुई है, मुझे भी पानी चाहिए। और उसने वो उस बच्चे की पानी को पिया। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे को भूख लगी। उसने अपने लंच बॉक्स से सैंडविच निकाला। जैसे ही उसने निकाला उसे लगा कि अम्मा भी लगता है भूखी होंगी, काफ़ी देर से यहाँ बैठी हुई हैं, पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ। वो गया, उसने पूछा कि अम्मा आपको भूख लगी है? तो अम्मा ने कहा कि हाँ बेटा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को है तो दे दो, मैं तो घर से कुछ लेके भी नहीं निकली हूँ। उसने अपने सैंडविच में से आधा उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया और आधा खुद खाया। जितनी चीज़ें ये ले गया था सब में उसने अम्मा से शेयर किया और खाया। अम्मा इतनी भावविहल हो गई उसको लेके कि उसने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और उसे उसका नाम पूछा। तो उसने अपना नाम जो भी था बताया। उसके तब तक शाम हो गई तो बच्चे को लगा कि मैं तो बहुत देर से घर से निकला हुआ हूँ, मेरे मम्मी पापा लोग मुझे खोजेंगे। वो बोला अम्मा मैं अब घर जा रहा हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा खोज रहे होंगे, तो मुझे अब आप इजाज़त दें करके उसने अम्मा को प्रणाम किया। अम्मा ने फिर से प्यार से उसको गले लगाया और उसके सर पे हाथ फेरा और उसके बाद अम्मा भी अपने घर चली गई और वो बच्चा भी अपने घर चला गया। जब रास्ते में अम्मा को अचानक एहसास हुआ कि उसकी जो भी इच्छा थी उस बच्चे ने उसे पूरा किया था। जैसे वो कृष्ण भगवान को बाल रूप में देखना चाहती थी, तो एक छोटा सा बालक उनके पास आया हुआ था। कृष्ण के हाथों से वो प्रसाद लेना चाहती थी, कृष्ण के हाथों वो जल पीना चाहती थी। उस बच्चे ने उसे प्रसाद के रूप में, सैंडविच के रूप में प्रसाद दिया, जल भी पिलाया। और फिर ये बच्चा जब अपने घर आया, फिर आके जब उसने अपने पूजा के स्थान पर बैठ के अपने माता रानी को जब उसने स्मरण किया, तो उस स्मरण में उसे उस अम्मा का चेहरा दिखाई दिया। तो कहा जाए तो अम्मा ने कृष्ण भगवान के बाल रूप का दर्शन कर लिया और उस बच्चे ने माता रानी के दर्शन कर लिए। तो विश्वास जो है, आत्मा की विश्वास, मन की विश्वास, ये बहुत बड़ा चीज़ है। यदि आपके अंदर विश्वास है कि आप कभी न कभी मिलेंगे ज़रूर ईश्वर से, साक्षात्कार करेंगे ज़रूर, तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपको अवश्य दर्शन देंगे। थैंक यू।